अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। यस, आज हम ना टूलिप, समोसा और लुंगी, कुछ भी कह लें, उस ट्राउज़र का या उस शलवार की आज ना कटिंग और स्टिचिंग सीखने वाले हैं। इसको बहुत कुछ बोला जाता है, मतलब इसको हर किसी की अपनी ही लैंग्वेज में, कोई इसको कुछ कहता है, कोई इसको समोसा शलवार कहता है, कोई इसको टूलिप शलवार बोलता है, लेकिन ये है बिल्कुल मेथड एक ही। चलिए, आज ना मैं 4 साल की बच्ची की बना रही हूँ, तो आपको लेकिन जो भी तरीका बताऊँगी ना वो सेम बड़ी वाली शलवार में भी आपने वैसे ही करना है। कपड़ा ले रही हूँ, 1 गज़ कपड़ा लग जाएगा, मतलब 4 थोड़ा सा अर्ज़ ज़्यादा बड़े वाला लेना है, वो बहुत छोटे वाला अर्ज़ ना लीजिएगा, तो उसमें फिर शलवार का जो घेर है ना वो अच्छा नहीं बनेगा। ठीक है, मैं इसके लिए 1 गज़ कपड़ा लिया है। ठीक है, लेकिन इसका अर्ज़ थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, लेकिन मुझे इतना खुला नहीं बनाना है, क्योंकि बहुत एक्स्ट्रा जो खुली है वो बच्चों से ना वो संभाली नहीं जाती है। तो हम इसका अर्ज़ जो है ना वो तो कम कर लेंगे, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं जो मेथड बताने वाली हूँ ना वो सब के लिए है, मतलब कि आप बड़ी शलवार भी बना सकती हैं। अब ये 1 गज़ कपड़ा है ना, तो 1 गज़ कपड़े में एक साइड का पौंचा बन सकता है बड़ी शलवार का, यानी कि बड़ी शलवार को 2.5 गज़ कपड़ा ही लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है। ठीक है, अब जब हमने कोई भी शलवार कटिंग करनी है ना, तो हमने पहले उसकी लंबाई ये कन्नी वाली साइड से देखनी है कि हमने इसकी लंबाई कितनी रखनी है। ठीक है, मुझे ये 22-21 इंच में तैयार चाहिए है, तो मैंने इसमें बेल्ट भी लगाना है। बेल्ट इसमें बहुत ज़रूरी होता है। ट्राउज़र से समझाने की कोशिश करूँगी, बहुत कोशिश करूँगी आसान अल्फाज में आपको बता दूँ, ताकि आप सबको समझ भी आ जाए और ईज़िली बन भी जाए। ठीक है, ये ट्राउज़र का साइज़ है, आप कोई भी साइज़ ले लें या उसको इंची टेप से नाप लें कि आपका साइज़ कितना है। साइज़ लेने के बाद मैं इस साइज़ से बेल्ट का बेल्ट छोटा रखूँगी, क्योंकि ये टूलिप शलवार जो होती है ना ये थोड़ा सा ऊपर होती है ना फ्रंट वाली साइड से, ये ज़्यादा लंबी नहीं, बिल्कुल खड़ी शलवार होती है। ट्राउज़र में तो थोड़ा सा यहाँ बल भी पड़ जाए तो बच्चों के काम आ जाता है ना, मतलब कोई बात नहीं, बड़ा भी चल जाता है। लेकिन ये शलवार बिल्कुल आपको परफेक्ट पूरी बनानी है। मैं 1 इंच यानी कि ये बेल्ट का बेल्ट जो है ना ये छोटा रखूँगी। ठीक है, उसके बाद मैं इसमें 4 इंच का बेल्ट भी डालूंगी। 4 इंच का डाल लें, 5 इंच का डाल लें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, वो हम कटिंग के बाद देखेंगे कि इसमें कितना बेल्ट डलेगा, वो भी लास्ट में वीडियो के ना वो लास्ट में ही पता चलेगा आपको। मैं इसको ना 18 इंच में पहले ना ये कपड़ा जो है ना, मतलब इतना ले लूँगी ऊपर से बेल्ट का हिस्सा छोड़ के। ठीक है, बेल्ट का हिस्सा छोड़ के ना ये देखो, ये तकरीबन 18 साढ़े 18 ही बन रहा है, तो हम ना 18 इंच ही ले लेते हैं यहाँ इसके इस तरह से। ठीक है, अब इसकी लेनी है हमने चौड़ाई, 1 पांचे की चौड़ाई हम यहाँ से इस तरह से देखेंगे। 1 पांचे की चौड़ाई हमें कितनी चाहिए है, तकरीबन 11 इंच में रख रही हूँ एक साइड की। ये देखें, इसको डबल कर लिया ना, डबल कर लिया, ये देखें, तो ये 11 इंच हो गया। अब 11 का डबल कर लेते हैं, तो हमें ये 22 इंच चाहिए है इस तरह से। क्योंकि इसका अर्ज़ ज़्यादा है इसलिए मैं ये कपड़ा निकाल दूंगी इस तरह से, और यहाँ से ही इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ा के ले रही हूँ 1 इंच, और इसको कटिंग कर लेंगे यूँ इस तरह से। ये कपड़ा कटिंग करके हमने इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो निकाल ली है। अब ये डबल कपड़ा ही हम रखेंगे इस तरह से, यूँ इसको बिछाएंगे। ये दोनों खुली वाली साइड इधर से कॉर्नर से पकड़ेंगे इस तरह से यूँ, क्योंकि लंबाई हमने उतार ली है, ये बिल्कुल हमारी लंबाई के मुताबिक ही आएगा। सेकंड वाली साइड को भी इसी तरह से रख लेंगे इस तरह से। ठीक है, ये समोसा की शक्ल आ गई। अब इस लंबाई से जो हमने ये लंबाई रखी है ना, इसके मुताबिक हमने यहाँ कटिंग कर देनी है। ये
ये ऊपर से कॉर्नर जो है वो निकल गया। और ये हमारी शलवार का जो भी है ना वो मेथड जो है वो आपके सामने आ गया। अब यहाँ से पांचा बनाना है, तो ये दोनों पीसीस को पकड़ें यहाँ से और कॉर्नर से यूँ उठा लें इस तरह से, ठीक है। यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाएं और इसकी इस तरह से बस यहाँ से ना इसको हल्का सा गोल आपने शेप देना है बस। इस तरह ठीक हो गया। इसको ओपन करेंगे। ओपन करने से पहले ना मैं आपको एक बात बता दूं, शायद ये कोई भी नहीं कहता है इस तरह से। एक निशान यहाँ लगा लें जब शलवार आपकी इस पॉइंट पर हो। ये निशान आपके बाद में बेल्ट पे बहुत काम आएंगे, ठीक है। यहाँ बिल्कुल सेंटर में, और ये जो इसका मिड आ रहा है ना, यहाँ निशान लगा लें यहाँ। ठीक हो गया, हमारे पास इसका मिड भी आ गया है और इसकी साइड भी आ गई है। अब आसानी हो जाएगी, इस तरह से इसको रखें। अब ये देखो ना, ये मिड है, ये निशान लगाया, ये है मिड पे, इसको रखें और इसको रखें, तो ये पांचा जो है इस तरह से आ जाएगा। अब हमने ये करना है, इसकी एक साइड से हमने फोल्डिंग करना होती है, जो ऊपर वाली साइड आती है जिसके ऊपर हमने इसको यूं रख के सिलाई लगानी है, ठीक है। एक साइड जो है वो सादा रखते हैं। एक पांचे की साइड इस साइड से आएगी और दूसरे की इस साइड से आएगी, इस तरह से यूं, ठीक है। ये इस साइड से आएगी, ये इस साइड से आएगी। इसकी हमने ये फोल्डिंग करनी है, इसकी हमने ये फोल्डिंग करनी है। यहाँ से कितना रखना है वो पहले निशान लगवा देती हूँ। इन दोनों को पीसीस को यूँ पकड़ें और यहाँ से मैं आपको निशान लगवा दूँ। इस तरह से रखें यूँ और इसको गोल यूँ घुमा के 4 इंच पे निशान लगा लें। दोनों साइड पे आपने 4-4 इंच पे निशान लगा के यहाँ हल्का सा एक छोटा सा इस तरह से एक कट दे दें, ठीक है, दोनों ही साइड पर। अब इस साइड से इसकी फोल्डिंग शुरू करें, इस तरह से डबल फोल्ड, इसको यूं बारीक सा यूं बस। चाहें तो इस पॉइंट पर आप लेस भी लगा सकते हैं, ये अब आपकी अपनी चॉइस है। ये बिल्कुल सादा बना रही हूँ, आप इसको ना लेस भी लगा सकते हैं। आपने अब यहाँ से शुरू करना है, यूँ इसको फोल्ड करना, यहाँ से इसको फोल्ड करके यहाँ तक लेके आना है, ये साइड आपने छोड़ देनी है, ठीक है। हाँ जी, ये ना जब हमने फोल्ड कर लिया सारा यहाँ तक, अब हम इसको इस तरह से रखेंगे यूँ, और ये वाली सिलाई जो है ना इस कपड़े के ऊपर सिर्फ जितनी हम लोग इसका मार्जिन छोड़ते हैं ना उतना ही, बस इस तरह यूँ रखेंगे और यहाँ से सारी सिलाई लगाते इस कट तक लाके ना तो सिलाई को हमने फिनिश कर देना है। इस तरह से ये देखें,
एक पांचा जो है ना वो हमने इस तरह से रेडी कर लिया, ये देखें ठीक हो गया। दूसरे को भी बिल्कुल इसी तरह से तैयार करें पहले। हाँ जी, दोनों साइड हमने तैयार कर ली हैं। अब हमने इसका बेल्ट बनाना है जो हमने इसके ऊपर डालना है। उसके बाद हम इसके आसन का जो है ना वो हिसाब लगाएंगे। बेल्ट का कपड़ा जो है ना वो आपने इसको हम इसी तरह से यूं रख लेते हैं, इस तरह से। ये बेल्ट मैंने जो है ना ये लिया है 7 इंच लेंथ में, तकरीबन 7 इंच ही है, और इस तरह से 16 इंच जो है वो चौड़ाई है। दोनों साइड पे सिलाई लगेगी तो ये थोड़ा कम हो जाएगा। बेल्ट मैं इसलिए थोड़ा सा लूज़ रख रही हूँ ताकि बच्चों को वो जो ना हिप्स के ऊपर आके वो फंसे नहीं बैठते वक्त, इसलिए थोड़ा सा खुला रखा है, ठीक है। ऊपर से यहाँ से फोल्डिंग भी होगा इस तरह से। तो ये बेल्ट जो है ये तकरीबन 6 इंच से भी थोड़ा सा 5.5 इंच का ही तकरीबन रह जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने इसको इसलिए रखा है। तो इसको हमने इस तरह से 2 हिस्सों में कर लिया है, ठीक है। ये डबल कपड़ा है आगे का और पीछे का। फिर इसको यूं टर्न किया इस तरह से, और ये जो इसके खुले वाले हिस्से हैं ना वो हमने यहाँ रखे। ये देखो मैंने आपके सामने ही इसको ये बिछाया था इस तरह से। ये दोनों अंदर वाली साइड थी, फिर इसको मैंने यूं टर्न करके यूं इकट्ठा कर लिया। यहाँ से हमने इसका आसन का हिसाब लगाना है। इसको रखेंगे इस तरह, और जितना लंबा भी आसन रखना होता है ना ये फोल्डिंग छोड़ दें इतना, इस तरह से। आसन जो है ना वो मुझे 9 इंच का तैयार चाहिए, इसलिए मैं ऊपर से फोल्डिंग छोड़ रही हूँ, और यहाँ पर 9 इंच से थोड़ा नीचे क्योंकि सिलाई भी लग जाएगी, मैं इसको निशान लगा लिया है, ठीक है। ये मैंने नाप लिया है ऊपर से बेल्ट रख के। अब यहाँ से इसको मैं हल्का सा बस यूं शेप दे दूँगी। तो ये इसकी इस तरह से अब आएगा यूं, ये देखें। तो ये वाला हिस्सा जो है ना ये पूरा हो जाएगा, ठीक हो गया। ये कुछ इस शक्ल में आ जाएगा। इसके बाद हम बेल्ट की ये जो डबल बेल्ट की हुई थी इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे इस तरह से। एक हिस्सा हम इस साइड पे लगाएंगे, एक हिस्सा हम इस साइड पे लगाएंगे, ठीक हो गया। पहले आपको एक हिस्सा जो है ना वो बताता हूँ कैसे करना है। इसका हमने सेंटर बना लेना है यूं। इसका सेंटर हमारे पास पहले से है, जो इसका बैक पर सेंटर ये जा रहा है, ठीक है। ये जो दोनों सेंटर है ना ये शलवार के सेंटर हैं, मतलब जिस साइड पर ये वाला समोसा वाला लुक आएगा। और ये जो है ना ये इसकी साइड है जो हमने ये कट लगाया था, मतलब ये हाफ इस साइड से है हाफ इस साइड से है। तो यहाँ से हमने जो इसका सेंटर ये वाला आ रहा है ना, ये शलवार का जो मिड आ रहा है ये देखें, यहाँ से हमने इसको लगाना स्टार्ट करना है यूं, ठीक है। जितना कपड़ा इस साइड पे बचेगा उसको हम प्लेट दे देंगे यूं, और जितना कपड़ा इस साइड पे बचेगा उसको हम प्लेट दे देंगे यूं। तो इसको हमने पूरा करना है। इस तरह से इसको जोड़ लें। प्लेट उतने ही डालने हैं जितना आपका कपड़ा जो है, आपकी बेल्ट जो है वो पूरी आ जाए। इसके बाद दूसरी साइड भी तैयार करें। हाँ जी, दोनों साइड तैयार हो गई हैं। अब हमने ये करना है कि ये जो इसका मिड आ रहा है ना, इस मिड से हमने इस मिड से सिलाई स्टार्ट करनी है। यूं रख के दिखाऊं एक बार आपको इस तरह से, या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कर लें, आसान तरीका। यहाँ से फ्रंट वाले दोनों पल्ले यूं जोड़ें, और उसके बाद ये मुकम्मल सिलाई जो है ना इस तरह से ये गोल ऑटोमेटिकली गोल हो जाएगी ना, ये देखें। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो दूसरी साइड तक आपने यूँ सिलाई लगा देनी है। लाइट ऑफ हो गई है, वरना मैं आपको बिल्कुल लगा के दिखाती। ये देखें, एक आसन और साथ में दूसरा शुरू हो जाएगा। हाँ जी, इस तरह से आसन को जोड़ लिया है।
जोड़ने के बाद आप अब इसकी फोल्डिंग कर लें, लास्टिक डालना है, लास्टिक डाल लें यूँ। तो ये आपकी टूलिप शलवार जो है, समोसा शलवार जो भी है, ये तैयार हो गई है। उम्मीद है आपको इसका मेथड अच्छे से समझ आया होगा और आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।